हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा का पाठ 14 मम संकल्पः पाठ का अर्थ स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आपका शीर्षक है, शीर्षक का मतलब है मम। मम माने मेरा, संकल्प माने निश्चय, कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमें यह काम करना है। अपना कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम संकल्प करते हैं। तो इसका अर्थ भी आपका यही है कि मेरा दृढ़ निश्चय या मेरा संकल्प। इस पाठ के अंदर बच्चों आपको प्रथम पुरुष का या लट लकार का वर्तमान काल का प्रयोग करना और लिट लकार यानी कि भविष्य काल का प्रयोग करना सिखाया गया है। दोनों ही रूपों का वर्णन इसमें अधिकतर किया गया है, लट लकार और लिट लकार या वर्तमान काल और भविष्य काल, दोनों का प्रयोग करना इसमें सिखाया गया है। बच्चों, वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ भी आप इसे शेयर अवश्य कीजिए कि ताकि जिन साथियों को जानकारी नहीं है वे भी इसका लाभ उठा सके। अब ध्यान से इस पाठ की पंक्तियों पर देखिए पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अद्य अहम अपूपम खादामि। अद्य माने आज, अहम माने मैं, अपूपम कोई भी एक डिश है आपकी खाद्य सामग्री, खादामी माने खाता हूं। अब यहाँ पर आपको इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि इसका प्रयोग दोनों ही रूपों में किया जा सकता है कि आज मैं अपूप खाऊंगा या आज मैं अपूपम खाऊंगी, दोनों ही आपके हो सकते हैं। खादामी माने खाऊंगी नहीं, सॉरी, खाती हूं या खा रही हूं। श्वः अहम रसगोलकम खादिष्यामि। श्वः माने कल, अहम माने मैं, रसगोलकम माने रसगुल्ला, खादिष्यामि माने खाऊंगी या खाऊंगा। जैसे यहाँ आपका ब्रैकेट में खाऊंगी लिखा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द का प्रयोग ऐसे नहीं है। अहम आपका सर्वनाम शब्द दोनों में आ सकता है, तो आप इसका अर्थ दोनों ही रूपों में कर सकते हो कि कल मैं रसगुल्ला खाऊंगा या कल मैं रसगुल्ला खाऊंगी। अब आप देखेंगे कि पहली पंक्ति में आपका लट लकार यानी कि वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है और दूसरी पंक्ति में आपका लिट लकार यानी भविष्य काल का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अद्य बालकः संस्कृतं पठन्ति। आज बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। श्वः ते विज्ञान विषयं पठिष्यन्ति। कल वे सब विज्ञान का विषय पढ़ेंगे। तो ये भी आपका लट लकार यानी वर्तमान काल है और ये लिट लकार यानी कि भविष्य काल का प्रयोग है। तो पूरे पाठ के अंदर आपका इसी का वर्णन किया गया है। अब आप देखिए यहाँ से, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतः विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। ये एक श्लोक दिया हुआ है आपका कि यदि सुखार्थी सुख की इच्छा रखते हो, चेत माने यदि, सुखार्थी माने सुख प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब होता है इच्छा रखना, कामना करना, कि यदि सुख की इच्छा रखते हो, विद्याम त्यजेत, तो विद्या को छोड़ देना चाहिए। चेत विद्यार्थी, और यदि विद्या की इच्छा रखते हो, सुखम त्यजेत, तो सुख को छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतः विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले के लिए विद्या कहाँ से। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले के लिए सुख कहाँ से। यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी हैं, कि यदि आप सुख चाहते हो तो आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि आप अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको सुख कभी भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले के लिए विद्या नहीं है और विद्यार्थी के लिए सुख नहीं होता है। राहुलः एतम श्लोकम पठति विचार्यति च। राहुल एतम माने इस श्लोक को, पठति माने पढ़ता है और विचार करता है।
राहुल इस श्लोक को पढ़ता है और विचार करता है। सत्यम एतत्, यह सत्य है। अलसस्य कुतः विद्या, आलसी के लिए विद्या कहाँ से, यानी कि जो आलसी व्यक्ति होता है उसे कभी भी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। अद्य नववर्षस्य प्रथमः दिवसः, अद्य माने आज, नववर्षस्य माने नए साल का, प्रथमा न माने पहला, दिवसा माने दिवस या दिन है। आज नए साल का पहला दिन है। अहम संकल्पम करोमि, मैं संकल्प करता हूँ। अद्य प्रभृति अहम अलसः न भविष्यामि, आज से मैं आलसी नहीं बनूंगा या आलसी नहीं होऊंगा। समये पठिष्यामि, समये च खेलिष्यामि, समय पर पढ़ूंगा और समय पर खेलूंगा। माता पिता पितामह च मम पूज्यः आदरणीयः च, माता पिता और दादाजी मेरे पूजनीय और आदरणीय हैं। मतलब जो भी हमारे बड़े लोग होते हैं वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि माता पिता और दादाजी मेरे पूजनीय और आदरणीय यानी सम्माननीय हैं। अहम तेषाम आज्ञम पालयिष्यामि, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। दूरभाषेण मित्रैः सह सुचिरम वार्तालापम न करिष्यामि, दूरभाषेण का मतलब होता है फोन से, मित्रों के साथ बहुत देर तक बातचीत नहीं करूंगा। वरना जो आलसी व्यक्ति होता है या जिसके पढ़ाई में इच्छा नहीं होती है तो वो क्या करता है कि लंबे समय तक फोन से अपने मित्रों से बात करके अपने समय को नष्ट करता है। तो अब वह कहता है कि फोन से मित्रों के साथ बहुत देर तक बातचीत नहीं करूंगा। शीघ्र पक्वम भोजनम नित्यम न खादिष्यामि, शीघ्र पका हुआ भोजन प्रतिदिन नहीं खाऊंगा। शीघ्र पके भोजन का मतलब क्या है? फास्ट फूड से, क्योंकि फास्ट फूड ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि शीघ्र पका हुआ भोजन प्रतिदिन नहीं खाऊंगा, क्योंकि फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तो इसलिए वे अपने स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए कहता है कि शीघ्र पकने वाला भोजन प्रतिदिन नहीं खाऊंगा। तदा एव पितामह आगच्छति वदति च, तब ही दादाजी आते हैं और कहते हैं, वत्स तुम स्वाध्यायम करोषि, पुत्र तुम पढ़ाई कर रहे हो। स्वाध्यायम का मतलब पढ़ाई, करोषि माने कर रहे हो, कि पुत्र तुम पढ़ाई कर रहे हो। शोभनम, बहुत अच्छा। इतः परम त्वम किम करिष्यसि, इसके बाद तुम क्या करोगे। मतलब अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई करने के बाद तुम क्या करोगे। राहुलः वदति, राहुल कहता है, पितामह पाठम पठित्वा अहम लेखम लेखिष्यामि, दादाजी पाठ पढ़कर मैं लेख लिखूंगा। लेखम लिखित्वा अहम बहि गमिष्यामि, लेख लिखकर मैं बाहर जाऊंगा। गमिष्यामि माने जाऊंगा, कि पहले तो पाठ पढ़कर मैं लेख लिखूंगा और लेख लिखकर मैं बाहर जाऊंगा। अहम मित्रैः सह क्रीडिष्यामि, मैं मित्रों के साथ खेलूंगा। इस सह का मतलब होता है साथ, और जहां सा के साथ विसर्ग लगे हुए होते हैं उसका मतलब होता है वह। तो मैं मित्रों के साथ खेलूंगा। क्रीडित्वा दुग्धम पास्यामि, खेलकर दूध पीऊंगा। तत्पश्चात दूरदर्शने खेल कार्यक्रमम द्रक्ष्यामि, उसके बाद टीवी पर खेल का कार्यक्रम देखूंगा। कि टीवी पर जो खेल के कार्यक्रम आते हैं तो उस खेल के कार्यक्रम को देखूंगा। यदा जनकः आगमिष्यति तदा भोजनम खादिष्यामि, यदा माने जब, जनका माने पिताजी, आगमिष्यति माने आएंगे,
तदा माने तब, भोजनम खादिष्यामि भोजन खाऊंगा, कि जब पिताजी आएंगे तब भोजन खाऊंगा। भोजनम खादित्वा अवशेषम अभ्यास कार्यम करिष्यामि। भोजन खाकर, अवशेष माने बचे हुए या शेष, अभ्यास कार्य को करिष्यामि माने करूंगा, कि जो पढ़ाई से काम या जो अभ्यास कार्य उसका रह गया है वह अपना उस अभ्यास कार्य को पूरा करेगा। ततः शयनाय गमिष्यामि, उसके बाद सोने के लिए जाऊंगा। किम न स्मरसि अद्य शनिवासरः। अब दादाजी कहते हैं कि किम न, क्या, न स्मरसि याद नहीं है, आज शनिवासरः, शनिवार है, वासर कहते हैं वार, कि आज शनिवार है। तब पिता चेन्नई नगरम गतः, तुम्हारे पिता चेन्नई नगर गए हैं या चेन्नई शहर गए हैं। अहा स्मरामि सह रविवासरे आगमिष्यति। अहा याद आया, वह रविवार में आगमिष्यति माने आएंगे, कि शनिवार के दिन तो वे चेन्नई नगर में हैं लेकिन वे रविवार के दिन आएंगे। श्वः रविवासरः अस्ति, कल रविवार है। राहुलः सर्वं कार्यं स्व संकल्पानुसारं नियम पूर्वकं करोति। राहुल सर्वं कार्यं, सारे कार्य को अपने संकल्प के अनुसार नियम पूर्वक करता है, कि उसने जिस समय पर जिस कार्य को करने का संकल्प लिया है वह उसके अनुसार ही नियम पूर्वक अपने सारे कार्य को कर रहा है। एक बार फिर देख लीजिए कि राहुल सब कार्य अपने संकल्प के अनुसार नियम पूर्वक कर रहा है। यथा सम्यम विद्यालयम गच्छति, यथा समय पर, उचित समय पर या सही समय पर विद्यालय जाता है। नियमेन गृह अभ्यासम करोति, नियम से गृह कार्य करता है, यानी कि जो भी होमवर्क उसे मिलता है, गृह कार्य का मतलब होमवर्क, कि जो भी होमवर्क जो गृह कार्य मिलता है उसे पूरा करता है। संतुलितम भोजनम खादति, संतुलित यानी पौष्टिक भोजन खाता है। सह प्रतिदिनम व्यायामम योग अभ्यासम वा करोति, वह प्रतिदिन व्यायाम अथवा योग अभ्यास करता है। एवं सह पूर्ण रूपेण स्वाध्यायम स्वास्थ्यम च रक्षति, इस प्रकार वह पूर्ण रूप से पढ़ाई और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। मतलब कि दोनों काम वो करता है, अपनी पढ़ाई भी पूरी करता है और अपना अभ्यास कार्य भी करता है। राहुलस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा पितामहः संतुष्टः भवति, राहुल की दिनचर्या को देखकर दादाजी संतुष्ट होते हैं। सह पौत्रम वदति, वह पोते से कहते हैं, वत्स अहम प्रसन्नः अस्मि, पुत्र मैं प्रसन्न हूँ। सफलः भव, सफल हो। नव वर्षः शुभः अस्ति, नव वर्ष या नया साल शुभ हो। धन्यवादः पितामह, दादाजी धन्यवाद। भवते अपि नव वर्षम शुभम भवतु, आपके लिए भी नया साल शुभ हो। राहुलः पितामहस्य सम्मानम करोति, राहुल दादाजी का सम्मान करता है। तो बच्चों, इस तरह से पाठ का अर्थ आपको मैंने स्पष्ट किया है। आशा करती हूँ कि यह सुनकर आपको पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। यदि एक बार में स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार और जिस समय चाहें उस समय इस वीडियो को सुन सकते हैं, और जब तक आपको पाठ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो जाता है। लेकिन बार बार मेरा आपसे यही कहना है कि एक एक शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं, क्योंकि संस्कृत रटने से कभी भी नहीं आती है। रटने से ये होता है कि कहीं भी हम एक शब्द भूल जाते हैं तो हमारा पूरा वाक्य लड़खड़ा जाता है, पूरी गलती हो जाती है। और यदि हम समझकर पढ़ते हैं तो हम स्वयं ही उसका अर्थ भी निकाल लेते हैं या उसको लिख लेते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।